आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक स्टूडेंट है जो कि परफॉर्म करता है एक एक्सपेरिमेंट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए। तो वो दो मटेरियल्स को यूज़ करता है, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है, और दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वर्सेस न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन का वर्सेस में कुछ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता है। जैसे कि ग्राफ में गिवन है ए और बी गिवन है, यहाँ पे इस एक्सिस में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इस एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है हमारा हर्ट्स में। तो यहाँ पे क्या है कि पहले क्वेश्चन में इस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि दोनों मटेरियल ए और बी में से किसका जो वर्क फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। और सेकंड क्वेश्चन बताना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है तो जो एच का वैल्यू अगर हम इस ग्राफ से निकाल पाएंगे, अगर प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, तो आइंस्टाइन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग से क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम पहले पूछा था कि यहाँ पे हमें कि वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, तो फाई नॉट इजल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू नॉट होता है। और न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, न्यू नॉट ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा वर्क फंक्शन उसका ज़्यादा होगा। देखते हैं इस ग्राफ में ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, यहाँ पे, और बी का है यहाँ पे। तो डेफिनेटली बी का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ए से ज़्यादा है, यानी कि इस पॉइंट से लाइन का इमर्जेशन शुरू हो रहा है। जो होता है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वहाँ से लाइन इमर्ज होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो वी स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर्टिकुलर मेटल के लिए जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एमिशन नहीं हो रहा होता है, फोटो एमिशन, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा होता है। लेकिन राइट हैंड साइड में हो रहा होता है, तो उन्हें रोकने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है वी स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो किसका ज़्यादा है, तो बी का ज़्यादा है। तो लिखेंगे यहाँ पे वी नॉट ऑफ बी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट ऑफ ए, मतलब फाई नॉट ऑफ बी इज ग्रेटर देन फाई नॉट ऑफ ए। ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे हम एच और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। देखते हैं बेसिकली पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। वो क्या होता है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये हम पहले लिखते हैं। वो क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अगर इसे हम मैच करने की कोशिश करें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, एक्स न्यू है और वाई जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जैसा कि इस ग्राफ में है। और उसके बाद स्लोप जो है हमारा, किसी लाइन, अगर ये लाइन बन रहा है किसी पर्टिकुलर मेटल का, तो एम जो होगा क्या होगा, ये स्लोप के बराबर होगा, एच अपॉन ई के बराबर होगा। यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू एच अपॉन ई के बराबर होना चाहिए, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं मेटल ए के लिए। मेटल ए के लिए देखेंगे और हम निकालेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, और हम देखते हैं वो कंसिस्टेंट होता है या नहीं दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो फॉर ए क्या है, यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे जिससे हमें स्लोप निकालने में आसानी हो। तो हम देख सकते हैं ये ए जो है हमारा यहाँ पे सही बैठ रहा है, इस पॉइंट में ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 2 और 10 × 10⁻14 हर्ट्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप कर सकते हैं हम ऐसे, यहाँ पे लाइन ड्रॉप करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये ट्रायंगल की तरह बन जाएगा। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हमारा, मान लिया इसे, ये हमारा थीटा हो गया। तो स्लोप का वैल्यू क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 2 अपॉन ये डिस्टेंस, तो 2 अपॉन 10⁻5 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए बराबर एच अपॉन ई के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 इंटू ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 10⁻5 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू एच आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि आएगा अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने के बाद 6.4 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये पहले केस में आ गया हमारा, मेटल ए के केस में। अब देखेंगे हम मेटल बी के बारे में लिखते हैं। तो फिर हम यहाँ पे मेटल ई फॉर बी के लिए इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो हम देखते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे।
तो इसके लिए भी हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ेगा जिससे कि हम सही एक ट्रायंगल बन पाए और एंगल के हिसाब से टेन उसका टेंजेंट हम निकाल पाएँ। तो यहाँ से देखें तो ये हमारा सही बैठ रहा है यहाँ पे, ये वाला ये पॉइंट। तो 2.5 और 15 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ पे लाइन हम ड्रॉप कर सकते हैं और इसे ट्रायंगल बना सकते हैं, इसे भी ऐसा ड्रॉप कर देंगे, कर दिया, और इसे मान दिया हमने अल्फ़ा। तो इसका वैल्यू क्या स्लोप क्या होगा, 10 अल्फ़ा होगा। 10 अल्फ़ा इजिकल टू क्या होगा, 2.5 अपॉन 15 माइनस 10 इंटू 10⁻14। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल जो है इसका हाइट क्या है 2.5 और ये जो डिस्टेंस है इसका बेस का, ये 15 माइनस 10 करना पड़ेगा हमें, तभी आएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, h अपॉन ई के बराबर होना चाहिए, h अपॉन ई। ये क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10 5 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू h। इसका जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा h इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ये क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी वेरिएशन दिख रहा है हमें, यहाँ 6.4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगले केस में 8 आ रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी क्या होना चाहिए, स्लोप जो होना चाहिए हमारा एग्जैक्टली h अपॉन ई के बराबर होना चाहिए, जो कि कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे फाइनली। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।